हेलो गाइस, ये जो वीडियो रहेगी आपकी पॉलिटी का जो सेक्शन है उसके मॉक टेस्ट के रूप में रहेगी। आपने चेक करना है आपका कितना स्कोर बन रहा है। पहला क्वेश्चन है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन। तो ये जो थे हमारे वॉशिंगटन थे। ऑप्शन फर्स्ट सही रहेगा। पंचशील समझौता जो है चीन के चाउ एन लाई और भारत के बीच में हुआ था 29 अप्रैल को। आपने बताना है एग्जैक्ट कब हुआ था। 1930, 1954, 1950, 1960। तो ये 1954 को हुआ था। नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष, जिसको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहा जाता है, उसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? भारत के दिल्ली में, यूगोस्लाविया बेलग्रेड में, मिस्र के कायरो में, इंडोनेशिया के जकार्ता में। तो ये जो हुआ था वो हमारा यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुआ था। नेक्स्ट है ये जो गुट निरपेक्ष समझौता था इसके संस्थापकों में कौन नहीं था? भारत के नेहरू, यूगोस्लाविया के टीटू, मिस्र के अब्दुल नासिर, घाना के नकरूमा, इंडोनेशिया के सुकोर्नो। तो ये जो सभी थे ये सभी जो है संस्थापक सदस्य थे। आपको इनके नाम पता होने चाहिए। नेक्स्ट है ताशकंद समझौता जो है 4 जनवरी 1966 को कजाकिस्तान में लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान जो पाकिस्तान के थे उनके बीच में हुआ। आपने बताना ये कौन सी जगह पे हुआ? ताशकंद, तराज, अस्ताना, पाबलुदर। तो ये जो है ताशकंद में हुआ था। नेक्स्ट है भारत के पक्ष में कश्मीर समस्या पर जो हमारा संयुक्त राष्ट्र होता है वहाँ पर कौन सी देश ने वीटो पावर का यूज़ किया था? यूएसएसआर, अमेरिका, इसराइल, जापान। तो ये यूएसएसआर ने किया था। आप हमें बताएं यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट कब हुआ था, यानी टूटा कब था? नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भारत की विदेश नीति की विशेषता नहीं है? साम्राज्य का विरोध, गुट निरपेक्षता, पंचशील, संयुक्त राष्ट्र का विरोध। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र का विरोध जो है इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट है 1954 में पंचशील का सिद्धांत किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मार्शल टीटो, अम्बेडकर। तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अधिनियम है जिसने प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर प्रांतीय विषयों को जो है 2 भागों में विभाजित कर दिया था? आपके ऑप्शन 1919, 1909, 1833, 1813। तो 1919 में मोंटेगो चैम्सफोर्ड में ये जो है द्वैध शासन प्रणाली जो है प्रांतों में लागू करके जो प्रांतीय विषय उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। नेक्स्ट है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ। तो उसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो कौन चुने गए? सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, कृपलानी। तो ये जो है सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। नेक्स्ट अगर आपसे परमानेंट सदस्य पूछा जाए तो वो कौन थे? हमारे राजेंद्र प्रसाद, जो 11 दिसंबर 1946 में जो सेकंड बैठक हुई थी उससे रिलेटेड उसमें बने थे। भारत जो है गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1951, 26 नवंबर 1949। तो भारत जो है 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना था। किस केस में जो है संविधान के मूल ढांचे को मान्यता दी गई थी? बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। ऑप्शन है केशव नंद भारती केस, गोलकनाथ, शंकर प्रसाद केस, नन ऑफ दिस। तो ये था केशव नंद भारती केस। नेक्स्ट है कौन सा अधिनियम था जिसमें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार जो है विधान परिषद के सदस्यों को दिया गया था? आपके ऑप्शन है 1909, 1935, 1919, 1833। तो ये जो है 1909 में दिया गया था। ठीक है, 1909 में दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा संविधान सभा जो है उसके द्वारा भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951। तो ये जो था 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट है आपातकाल के दौरान जो है मूलभूत अधिकारों का निलंबन का प्रावधान जो है वो कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है यूएसए, जर्मनी, जापान, यूएसएसआर। तो ये जो है जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द जो है संविधान के अमुख नहीं आता है, यानी संविधान के अंदर उसका मेंशन नहीं है? प्रभुसात्मक, समाजवादी, लोकतांत्रिक, देशभक्त। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 देशभक्त नहीं आता है। ये तीनों वर्ड आपको पता होना चाहिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने दासता का चार्टर एक्ट बताया था? भारत सरकार अधिनियम 1861, 1892, 1919, 1935। तो ये 1935 जो अधिनियम आया था हमारा उसको कहा गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1945, 1946, 1947, 1948। तो ये 1946 में हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में व्याख्या करता है? आपका ऑप्शन है मूल अधिकार, नौवीं सूची, निर्देशांक, संविधान की प्रस्तावना। तो जो ये हमारा संविधान जो प्रस्तावना है वो भारत को एक
धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में व्याख्या करती है। नेक्स्ट है हमारे संविधान की प्रस्तावना जो है उसमें जो है एक को छोड़कर सभी सन्निहित हैं, यानी जो हमारा प्रेम्बल है उसमें ये सारे वर्ड्स दिए गए हैं एक को छोड़ के। ऑप्शन है वयस्क मताधिकार, प्रतिष्ठा की समानता, बंधुत्व, न्याय। तो ये जो है वयस्क मताधिकार नहीं है। नेक्स्ट है हमारे संविधान की प्रस्तावना जो है उसमें ये प्रावधान है कि भारत क्या है, सार्वभौमिक सामाजिक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, सार्वभौमिक सामाजिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र है। कौन सा जो है इसमें सही है? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है, सार्वभौमिक सामाजिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र है। सेकंड और फोर्थ सेम है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास भारत संविधान जो है कौन सा अनुच्छेद जो है संविधान संशोधन के बारे में बताता है, कौन सा रिलेटेड है? 360, 368, 352, 356। तो ये जो है 368 है। 352 हमारी नेशनल इमरजेंसी होती है, 356 स्टेट इमरजेंसी होती है जिसको प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन है 12, 10, 15, 22। तो ये जो है हमारी कितनी है? टोटल 12 अनुसूचियां हैं। आर्टिकल 360 हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। नेक्स्ट है किस संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है? ठीक है, लघु संविधान। ऑप्शन है 42, 44 अमेंडमेंट, 36, 40 अमेंडमेंट। तो ये 42 अमेंडमेंट जो 1976 में हुई थी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, अनुच्छेद 31 में दिए गए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था और इसे एक विधिक अधिकार बनाया गया था? 44, 42, 86, 45। हमारा 44 अमेंडमेंट था जो 1978 में हुआ था, इसमें संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। नेक्स्ट है कौन सा संविधान संशोधन जो है भारत में पंचायती राज्यों को राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देता है? 73, 74, 86, 101। तो ये जो है 73 अमेंडमेंट है। आप बताइए 73 अमेंडमेंट कब हुआ था? नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन जो है उसमें मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संशोधन के दौरान ऐड किए गए। ये कौन सी कमेटी थी जिसकी सिफारिश पे ये किए गए थे? स्वर्ण सिंह कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो थे स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे जो है मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे। कौन सा अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है? 19, 22, 17, 32। तो ये जो है आर्टिकल 17 में बताता है। नेक्स्ट है भारतीय भीमराव अंबेडकर ने कौन से संविधान को कौन से जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है जिसको संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? 32, 30, 28, 24। तो ये था अब आर्टिकल 32, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद है लोकसभा में एससी और एसटी के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था करता है? 330, 258, 300, 351। तो ये है 330। अगर आप जो है इम्पॉर्टेंट जो भी आपके पार्ट हैं, शेड्यूल हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? 72 जो हमारा आर्टिकल है वो प्रेसिडेंट के क्षमादान की बात करता है। 61 जो है महाभियोग की बात करता है। 18 अस्पृश्यता की बात करता है। 17 खिताबों के समापन की बात करता है। तो 72 हमारा ठीक बोल रहा है, 61 भी ठीक बोल रहा है। महाभियोग राष्ट्रपति का जो सब अस्पृश्यता होती है वो आर्टिकल 17 में आती है और खिताबों का जो समापन है वो 18 में आता है। तो कौन से गलत हुए? तीसरा और चौथा। ऑप्शन डी सही रहेगा। कौन सा अनुच्छेद है अल्पसंख्यकों के बारे में बताता है? 17, 18, 21, 29। तो 29 और 30 जो है अल्पसंख्यकों के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है कौन सा जो है सही नहीं है? यूएसए से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं, यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य लिए हैं, जर्मनी से हमने नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं, ब्रिटेन से एकल नागरिकता ली है। तो पहला हमारा ठीक है, दूसरा भी ठीक है। जो जर्मनी है यहाँ से हमने नहीं लिया है। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो हमने आयरलैंड से लिए हैं। ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता ली है। नेक्स्ट है हमारा संविधान उपचारों का अधिकार कौन से अधिकार के अंदर आता है? मूल अधिकार, कानूनी, संवैधानिक, प्राकृतिक। तो ये जो है मूल अधिकार आर्टिकल 32 के अंदर आता है। निम्नलिखित में से किस वर्ग के अधिकारों को में संपत्ति का अधिकार आता है? जो संपत्ति का अधिकार जो है कौन से आर्टिकल या कौन से जो हमारे अधिकार हैं उनमें आता है? वैधानिक, मूलभूत, संवैधानिक, धर्म की स्वतंत्रता। तो वैधानिक में आता है और आर्टिकल कौन सा है? तो वो है 300A। नेक्स्ट है हमारा मानव यातायात को हमारा संविधान निषेध करता है। समानता के अधिकार के अंतर्गत, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत, या इसके अलावा सांस्कृतिक अधिकार के अंतर्गत। तो ये जो हमारा करता है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत करता है। नेक्स्ट है हमारा रीट जो है सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट की जारी करता है। ठीक है, कौन से आर्टिकल के अंदर?
तो इसका जो सही आंसर रहेगा, सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के अंदर करता है, और जो हमारा हाई कोर्ट है वो आर्टिकल 226 के अंदर करता है। तो ऑप्शन ए और बी सही रहेंगे। धन विधेयक जो है, जो सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, आर्टिकल 110 में इसकी मेंशन है। आपने बताना है कौन डिसाइड करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। राष्ट्रपति, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो ये जो है हमारा स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है, संसदों के 2 सत्रों के बीच जो है मैक्सिमम जो है कितने समय तक जो है अवकाश, या फिर कितने समय तक जो है अवकाश रह सकता है। 2 माह, 6 माह, 6 सप्ताह, 1 साल। तो मैक्सिमम 6 माह तक होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा द्विसदनीय राज्य नहीं है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, हिमाचल, असम। तो ये जो है हिमाचल, असम नहीं है। आपको ये 6 के 6 याद होने चाहिए, क्योंकि यही हैं जिनमें जो है द्विसदनीय जो राज्य होता है, ठीक है, बाइकैमलिज्म। नेक्स्ट है, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सभापति राष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा में 250 सीटें हैं, और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी कम से कम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। तो कौन सा सही नहीं है, तो जो हमारा राज्यसभा का जो सभापति होता है वो हमारा उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। और ये सभी आपको राज्यसभा के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले जो उसकी पद से जो है कैसे हटाया जा सकता है। आपके ऑप्शन है, सर्वोच्च न्यायालय हटा सकता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश ने हटा सकता है, मंत्रिमंडल, या संसद के दोनों सदस्य। तो संसद के दोनों सदस्य अगर जो है एक विधेयक आएगा, कानून आएगा, ठीक है, उसमें बताया जाएगा कि आप रिपोर्ट पेश करी जाएगी, जो संसद के सदस्य होते हैं वो करेंगे। दोनों में अगर लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ तो कर सकता है, तो संसद के दोनों सदस्य। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी जो हैं इनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। महान्यायवादी का जो मेंशन है आर्टिकल 76 में है। महान्यायवादी जो है पहला विधि अधिकार जो होता है, विधि अधिकारी वो होता है। महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल को सलाह देता है। महान्यायवादी अपना रिज़ाइन जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को देता है। तो कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये अपना त्यागपत्र जो है वो किसको देता है, वो प्रेसिडेंट को देता है। नेक्स्ट है, कौन सा कथन जो है गलत है। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, ये भी सही है। राष्ट्रीय गान, ये भी सही है। राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को, राष्ट्रीय गीत जो है 26 जनवरी 1950, ये भी सही है। लेकिन राष्ट्रीय जो प्रतीक है वो 26 नवंबर 1949 को नहीं अपनाया गया था। नीति आयोग जो है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग था, सही है। योजना आयोग जो है उसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था, ये भी सही है। नीति आयोग जो है उसका गठन जो है, उसका नाम जो बदला गया वो 1 जनवरी 1915 को बदला, 2015 को बदला गया, ये भी सही है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति नहीं, जो है प्रधानमंत्री जो है इसका अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है। वित्त आयोग 280 आर्टिकल में आता है, बिल्कुल सही है। वित्त आयोग के चेयरमैन जो है करंट वो हैं NK सिंह, बिल्कुल सही है। वित्त आयोग बाग 12 में मेंशन है, सही है। तो ये सारे ही सही हैं, ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है। ये भाग 15 में है, सही है। ये जो है मेन आर्टिकल 324 से 29 तक आता है, सही है। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष बनने के लिए अधिकतम आयु जो है कितनी, 65 वर्ष होनी चाहिए, मतलब 65 वर्ष तक वो बन सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो 6 साल तक उसका कार्यकाल रह सकता है, ये भी सही है। जो ये अपना त्यागपत्र है ये किसको देता है, ये भी हम अपना त्यागपत्र प्रेसिडेंट को ही देता है, यानी राष्ट्रपति को ही देता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो गलत है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है। भाग 5 में ये मेंशन है, 124 से 147, बिल्कुल सही। पहले मुख्य न्यायाधीश जयसिंह कन्हैया, ठीक है। जो शपथ है वो कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाते हैं। उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश लेडीज़ रह चुकी हैं, फातिमा बीबी नहीं। उच्चतम न्यायालय में अभी तक कोई भी ऐसी लेडीज़ नहीं है जो है मुख्य न्यायाधीश रही हों। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, पंचायती राज के बारे में क्या सही है। ये 73 अमेंडमेंट में ऐड किया गया था 1952 में, सही। 1992 में
सही है। सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान नागौर में स्टार्ट हुआ, सही है। त्रिस्तरीय मॉडल जो है बलवंत राय मेहता कमेटी ने दिया, सही है। तो ये सारे ही सही हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा गलत है? जो कॉम्प्ट्रोलर महालेखा निरीक्षक जो होता है हमारा, उसका आर्टिकल 148 बिल्कुल सही है। 213 में जो है कौन सी राज्यपाल के अध्यादेश जो है मेंशन होते हैं, ये भी सही है। 123 में आप बताइए किसके अध्यादेश मेंशन है। 117 में जो है फाइनेंशियल विधेयक, ये भी सही है। 300A में राष्ट्रभाषा नहीं। 300A जो है इसमें जो है हमारा बताया गया है संपत्ति का अधिकार जो है वो एक लीगल राइट है। आप बताइए राजभाषा कौन से आर्टिकल में मेंशन है? एक मानव स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है, ये किसने कहा था? रूसो ने, एरिस्टोटल ने, महात्मा गांधी ने, हिटलर ने। तो ये कहा था रूसो ने। नेक्स्ट है, शिक्षा जो है उसको कौन से संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूची में जोड़ा गया? 42, 44, 51, 50। तो ये जो है 42 जो संविधान संशोधन है उसके अंदर जोड़ा गया था। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।